फ्रेंड्स, जब भी वेट मैनेजमेंट की बात आती है तो सबसे पहले दो एक्सरसाइजेज ज़रूर मेंशन की जाती हैं, वो है एरोबिक एक्सरसाइजेज एंड एनारोबिक एक्सरसाइजेज। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये एक्सरसाइजेज एग्जैक्टली हैं क्या इनके बेनिफिट्स हैं, क्या इन दोनों एक्सरसाइजेज में डिफरेंस है, एंड अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो विच वन इज बेस्ट। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज श्रृंखला शर्मा एंड वेलकम टू 3D। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरोबिक एंड एनारोबिक एक्सरसाइजेस के बारे में इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, ये दोनों ही एक्सरसाइज वेट लूज करने एंड फैट बर्न करने के लिए बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइजेस हैं। सो डिफरेंस क्या है? इट डिपेंड्स ऑन द बॉडी टाइप एंड द टाइम इन विच यू हैव टू रिड्यूस योर वेट। सो ऑफ कोर्स, अगर आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में अपना वेट लूज करना है देन डेफिनेटली यू शुड गो विद एनारोबिक एक्सरसाइजेस। एंड अगर आपके पास टाइम है, आप धीरे धीरे अपना वेट लूज करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हैं, देन यू कैन गो विद एरोबिक एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरोबिक एक्सरसाइजेस की। फ्रेंड्स, एरोबिक एक्सरसाइजेस अगर देखा जाए तो वो एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि लो टू मीडियम होती हैं इन इंटेंसिटी एंड दिस इज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो एरोबिक का मतलब जो होता है, मीनिंग जो होता है, दैट इज ऑक्सीजन। एरोबिक एक्सरसाइजेस को कार्डियो एक्सरसाइजेस भी कहा जाता है। सो कहीं आपने अगर पढ़ा हो कि कार्डियो एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, सो दीज आर सेम टू एरोबिक एक्सरसाइजेस। अगर हम एग्जाम्पल देखें फ्रेंड्स, तो इन एक्सरसाइजेस के एग्जाम्पल हैं वॉकिंग है, जॉगिंग है, वॉकिंग ऑफ कोर्स ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग है, साइकिलिंग है एंड स्विमिंग है। सो इस टाइप की एक्टिविटीज़ जो कि यूजुअली हम अपने डेली रूटीन में कर रहे होते हैं बट थोड़ा सा उनकी इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, तो वो काउंट होती हैं एरोबिक एक्सरसाइजेस में। सो फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, इन एक्सरसाइजेस का जो फिनोमिना है वो कैसे काम करता है, इनमें ऑक्सीजन यूज़ होती है टू कीप आवर मसल्स इन मोशन। दूसरी तरफ जो दूसरी एक्सरसाइजेस हैं दैट इज एनारोबिक एक्सरसाइजेस, वो क्या होती हैं? एनारोबिक एक्सरसाइजेस क्या होती हैं फ्रेंड्स? एनारोबिक का मीनिंग होता है विदाउट ऑक्सीजन। सो यू कैन अंडरस्टैंड, एरोबिक में ऑक्सीजन यूज़ होती है एंड एनारोबिक एक्सरसाइजेस में ऑक्सीजन के बिना ये एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। एंड वी कैन से एनारोबिक एक्सरसाइजेस आर हाई इन इंटेंसिटी एंड दीज आर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए क्यों होती हैं, उसके पीछे का हम लोग रीज़न समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है फ्रेंड्स, बॉडी ऑक्सीजन के एब्सेंस में हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड है ग्लाइकोजन, उसको बर्न करती है एंड उस बर्निंग प्रोसेस में एक एंड प्रोडक्ट निकल के आता है दैट इज लैक्टिक एसिड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल फटीग। सो इन एक्सरसाइजेस को जब हम करते हैं तो हमें मसल फटीग होता है। यही रीज़न है कि ये एक्सरसाइजेस ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रिकमेंड नहीं की जाती हैं। अब हम दूसरा अगर चेंज देखें फ्रेंड, दूसरा अगर डिफरेंस देखें तो वो क्या है? एरोबिक एक्सरसाइजेस बहुत इजी एक्सरसाइजेस हैं जिन्हें कोई भी अडॉप्ट कर सकता है बहुत इजीली, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनारोबिक जो एक्सरसाइजेस हैं उन्हें हर कोई अडॉप्ट नहीं कर सकता। लाइक उन्हें बच्चे नहीं कर सकते, एल्डरली पर्सन नहीं कर सकते, प्रेग्नेंट लेडी नहीं कर सकती, फीडिंग मदर्स नहीं कर सकती। एंड कुछ स्पेसिफिक अगर आपको प्रॉब्लम है, लाइक आप डायबिटीज़ से सफ़र करते हैं या फिर आपको हार्ट प्रॉब्लम है, तो कोई भी डॉक्टर आपको सजेस्ट नहीं करेगा कि आप एनारोबिक एक्सरसाइजेस करें। तीसरा जो डिफरेंस आता है फ्रेंड्स, एरोबिक एक्सरसाइजेस लंबे ड्यूरेशन के लिए होती हैं एंड एनारोबिक एक्सरसाइजेस आर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। तो जो चौथा डिफरेंस है वो भी इसी से रिलेटेड है। एरोबिक एक्सरसाइजेस में हमें जहाँ रिजल्ट थोड़े टाइम ड्यूरेशन के बाद मिलता है बट दैट विल बी परमानेंट, लेकिन एनारोबिक एक्सरसाइजेस में हमें रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाता है, हमारी बॉडी फैट बहुत जल्दी बर्न हो जाता है, हमारी बॉडी बहुत जल्दी शेप में आ जाती है। बट समटाइम्स ये जो रिजल्ट होता है वो कई बार परमानेंट नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही हम अपने नॉर्मल रूटीन में आते हैं हम वापस गेन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आता है चौथा बेसिक डिफरेंस। सो वो डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? एरोबिक एक्सरसाइजेस ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जो आप इजीली विदाउट एनी कंसल्टेशन, विदाउट एनी एक्सपर्ट आप कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं। बट एनारोबिक एक्सरसाइजेस के लिए आपको एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए। जैसे कि एनारोबिक एक्सरसाइजेस में आती है वेट लिफ्टिंग है, तो वेट लिफ्टिंग के लिए आपको कितना वेट लिफ्ट करना है, क्या प्रॉपर पोजीशन होनी चाहिए आपकी, तो ऑफकोर्स उसमें आपको एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए ही चाहिए। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स एरोबिक एक्सरसाइजेस के क्या बेनिफिट्स हैं एंड एनारोबिक एक्सरसाइजेस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सो अगर हम दोनों के डिफरेंस को समझ पाए हैं तो हम उनके बेनिफिट्स को भी इजीली समझ पाएंगे।
एरोबिक एक्सरसाइजेस जहां हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट घटाती हैं, एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करती हैं, हमारी बॉडी के एंड्योरेंस को इम्प्रूव करती हैं, हमारे लंग्स को एंड हमारे हार्ट की मसल्स को स्ट्रेंथन करती हैं, हमारी बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करती हैं एंड ऑफ कोर्स हमारी लाइफस्टाइल को एक लेवल अप करती हैं। इस तरीके से ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, हमारे मूड को अपलिफ्ट करती हैं एंड हमारी ओवरऑल हेल्थ पे काम कर रही होती हैं, सो वी विल बी फिट एंड हेल्दी। वहीं अगर हम बात करें एनारोबिक एक्सरसाइजेस के बारे में, तो ये जो एक्सरसाइजेस होती हैं बहुत जल्दी काम करती हैं, हमारी बॉडी से सारा फैट डिसॉल्व कर देती हैं, जो भी कैलोरीज हम एक्स्ट्रा अमाउंट में ले रहे हैं वो बहुत जल्दी बर्न करती हैं, सो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में हमें अपने रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा ये हमारी बॉडी की एरोबिक कैपेसिटी को इंक्रीज करती हैं, हेल्प करती हैं लीन मसल मास बिल्डअप में, बॉडी के एंड्योरेंस को बढ़ाती हैं एंड फिटनेस लेवल को एक लेवल अप लेके जाती हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो एरोबिक एक्सरसाइजेस के रिजल्ट्स या बेनिफिट्स कुछ टाइम बाद हमें देखने को मिलते हैं, जबकि वहीं एनारोबिक एक्सरसाइजेस के रिजल्ट्स हमें इमीडिएटली देखने को मिलते हैं विद इन 3-4 वीक्स। सो फ्रेंड्स, अब मैं सजेस्ट करूंगी कि कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए बेस्ट है वो आप खुद चूज करें। अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आपने अभी स्टार्ट किया अपना वेट लूज करना, तो सबसे पहले आप ट्राई करें एरोबिक एक्सरसाइजेस, देन धीरे धीरे यू कैन स्विच टू एनारोबिक एक्सरसाइजेस। दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है, अगर आपको बहुत जल्दी वेट लूज करना है देन यू कैन गो विद एनारोबिक एक्सरसाइजेस। फ्रेंड्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि एनारोबिक एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने के टाइम पे हमें याद रखना है, दैट इज़ वार्म अप एंड कूल डाउन। हमें जब भी एक्सरसाइजेस करनी है, 2 टर्म हमेशा हमारे माइंड में होने चाहिए, हमें इन्हें टाइमली परफॉर्म करना है। सो बिफोर द एक्टिविटी वी हैव टू वार्म अप आवर बॉडी एंड आफ्टर द एक्टिविटी वी हैव टू कूल डाउन आवर बॉडी, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्योंकि अगर ये दोनों एक्टिविटी ना की जाए तो हमारी बॉडी पे इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स चाहिए तो ये 2 पॉइंट ज़रूर याद रखिए, वार्म अप एंड कूल डाउन। एंड आप जब भी एनारोबिक एक्सरसाइजेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अगर वो आपको सजेस्ट करते हैं कि यू आर इनफ हेल्दी एंड फिट टू गो फॉर इट, देन ऑफकोर्स आप इन्हें अडॉप्ट कर सकते हैं। एनारोबिक एक्सरसाइजेस बेसिकली जो रिकमेंड की जाती हैं वो यंगर एंड अडल्ट जनरेशन को की जाती हैं, जबकि एरोबिक एक्सरसाइजेस कोई भी परफॉर्म कर सकता है। सो फ्रेंड्स, ये तो था एरोबिक एंड एनारोबिक एक्सरसाइजेस के बारे में, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट, उनके डिफरेंसेस एंड उनके बेनिफिट्स। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो ऑफ कोर्स आप लाइक करेंगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो कि इन एक्सरसाइजेस को अडॉप्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट थोड़ा सा कंफ्यूज है कि कौन सी वाली चूज़ करूँ, किसके साथ जाऊँ। सो फ्रेंड्स, आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।